26 जून 2020 का करंट देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करिएगा कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसके जैसी पर्यावरण बॉडी और किस किस देश में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इटली। इस चार में से आपको सही आंसर कौन सा है ये सिलेक्ट करना है। नीचे में से ABCD कौन सा है, इसका आंसर हम लास्ट में आपको बता देंगे। और दूसरे नंबर पे है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसके बारे में आपको कौन सी ये कथन नीचे दिए गए सही है उसका चयन करना है। तो सबसे पहला क्या है, इसकी स्थापना के समय ICMR का जो नाम है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च था। ये सही है या गलत है। ये दूसरा यही है कि इसकी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो आपको इसमें से सही आंसर का चयन करना है। और आज के न्यूज़पेपर में से एक बहुत ही मेंस का क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्या है कि भारत और चीन के जो हालात बिगड़ रहे थे उसमें होगा क्या। अभी क्या हुआ है कि भारत ने चीन से आने वाली कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंधित किया है, आयात पर प्रतिबंधित लगा दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे भारत पर इसकी क्या इफेक्ट पड़ना है। इसका आंसर आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो चलो दोस्तों, आज के साथ शुरू करते हैं हमारा करंट एनालिसिस। सबसे पहले CBSE और ICSE ने क्या किया है कि उसकी पेंडिंग एग्ज़ाम जो थी वो कैंसिल कर दी है। फिलहाल इस कोरोना महामारी जो इतनी बढ़ रही है उसके तहत इसकी जो भी एग्ज़ाम थी वो कैंसिल कर दी गई है। ठीक है। और अब दूसरे नंबर की न्यूज़ आपको देखने को मिली, NGT आस्क ऑयल इंडियन ऑयल ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन ऑयल लिमिटेड को ये सूचना दी है कि आपको भाई 25 करोड़ रुपये पे करने पड़ेंगे। किसके लिए? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि असम के अंदर एक तेल के कुएं में आग लग गई और इसके ज़रिए वहाँ की काफ़ी बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का पर्यावरण, जनजाति, जंगल काफ़ी को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसके ज़रिए NGT जो है कि जो पर्यावरण को रक्षण करने के लिए बनाई गई थी, उसने एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड को 25 करोड़ का कहा है कि आपको 25 करोड़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये न्यूज़ में आया। तो NGT के बारे में देख लेते हैं कि NGT आखिर क्या है, कि ये क्या है। ये इसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत 2010 के तहत इसको बनाया गया है। ये पर्यावरण विषय बचाने के संबंध से एक मामले देखते हैं। और यह ट्रिब्यूनल जो है वो क्या नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। और पर्यावरण के लिए ये ऐसी बॉडी बनाने वाले देश कौन से हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। ये तीन ही पूरे विश्व में ऐसे देश है कि जिन्होंने ऐसे पर्यावरण के संलग्न कोई बॉडी बनाई हो। ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्या होता है इसमें भी। अब दूसरा जो बात आती है वो इंडियन फ्लैग डिले इन चाइनीज़ इंपोर्ट। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी चाइनीज़ माल जो है अभी डिले हो यानी कि लेट हो रहा है ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। तो उसका क्या इफेक्ट भारत पर पड़ता है। तो अब क्या कि भारत ने चाइनीज़ आइटमों पर आयात लगाई है, चाइना ने भी भारत की आइटमों पर आयात लगाई, लेकिन इसके सबसे बड़ा प्रभाव भारत को पड़ेगा क्योंकि हम काफ़ी कुछ डिपेंडेंट हैं चीन की ओर। और अगर आपने देखा होगा कि हमें चीन की तरफ से कोई माल नहीं मिलता है तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके तहत हमें क्या करना चाहिए कि अगर चीन के जैसा माल जो है वो काफ़ी सस्ते दामों पे, काफ़ी किफ़ायती दामों पे और काफ़ी क्वालिटी वाला माल हमें अपने ही देश में बनाना पड़ेगा या फिर किसी और देश से इसी दाम पर और इसी क्वालिटी में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसका ऑप्शन हमें ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि अब हम काफ़ी हद तक चीन पर डिपेंड है। और अगर ये सीमा विवाद लंबा चला तो शायद चीन अपने इस प्रोडक्टों पर बैन लगा सकता है। हालांकि ऐसे होने की संभावना कम है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो इस व्यापार से ही चलती है। अगर उसने इस पर बैन लगा दिया तो उसको भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अकेले को ही झेलना पड़े। लेकिन भारत जो है वो हमें ऐसा इंडियन हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने ही देश में स्वनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का एक कैंपेन है उसको लॉन्च किया था, तो उसको बहुत आगे बढ़ाना है हमको। ठीक है। और ये भी आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेंगी। अब ICMR इनवाइट द टेस्ट किट मेकर। अब ICMR ने इस कोविड महामारी को चलते क्या किया कि अभी कोरोना की जो महामारी है वो बहुत बढ़ रही है और उसके बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं यानी कि अनकंट्रोलेबल आप कह सकते हो इसको। हम बहुत ही टॉप 5 में पहुंच गए हैं अभी हम।
कोरोना के केस के मामले में। तो इस सब से चलते ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या किया है कि जो लोग भी एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाने हैं तो उनको इनवाइट किया कि आप आओ और ये टेस्ट किट बनाओ और टेस्टिंग में भारत की मदद करो ताकि हम इस महामारी को रोक सकें, क्योंकि अगर एक बार अनकंट्रोलेबल हो गई तो हमें इटली में हमें देखने को मिला है, अमेरिका में हमने इसको बहुत भयानक स्वरूप देखा है, कहीं ये भारत में भी ना आ जाए। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये क्या है। ये भारत सरकार की एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो 1911 में बनी थी, और जब बनी थी तब इसका नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी कि IRFA था, लेकिन उसका नाम 1949 में बदला गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रखा गया। और ये क्या करती है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये जो एक बहुत ही बड़ा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अभी के डायरेक्टर उसका बालाराम भार्गव है। ठीक है, ये विकिपीडिया के जरिए हमने लिया है और इसका सोर्स द हिंदू है। भारत में तो ये क्या करती है बॉडी, भारत में बायोमेडिकल रिसर्च करता है, दवाइयों को परमिशन देना, दवाई की टेक्निकल ट्रायल करना, ये सब कुछ ये देखता है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आपको ये ICMR आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आपने आगे देखा, सबसे पहले हमने देखा कि आपको, अब मुझे लगता है कि सबसे पहले आंसर आपको मिल गया। तो देख लेते हैं आंसर कौन कौन से हैं इसके सही। तो सबसे पहला जो आंसर था इसमें हमने देखा कि सब 3 ही देश है पूरी दुनिया में कि जिसने NGT का निर्माण किया है, वो NGT जैसी पर्यावरण बॉडी का निर्माण किया है, वो कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। और दूसरे में क्या है, ये इसका स्थापना के समय ICMR का नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर B ओनली आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने की ट्राई करनी है अपने हिसाब से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन माय फ्रेंड, आई होप यू लाइक इट।